हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 13 की शुरुआत में चनलिंग चंची से कहती है कि जब तक तुम अपना नया घर नहीं ढूंढ लेती तो मेरे साथ रह सकती हो। ये सुनकर चंची बहुत खुश होती है। अब गुशन चनलिंग के घर पर आता है तो दरवाजा चंची खोलती है। ये देखकर गुशन एकदम हैरान हो जाता है। चंची से पूछती है कि आप यहाँ पर, तो गुशन कहता है कि मुझे चनलिंग से बात करनी है। चंची चनलिंग को गुशन के आने का बताती है तो चनलिंग कहती कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। गुशन भी ऊंची आवाज में कहता है कि मुझे काम के बारे में बात करनी है। सुनकर चनलिंग दरवाजे पर आ जाती है। गुशन चनलिंग को उसकी फेवरेट बबल टी देता है तो चनलिंग कहती है कि चंची ये बबल टी तुम्हारे लिए है। ये सुनते ही गुशन चनलिंग को ये बबल टी देते हुए कहता है कि मैं तो भूल गया था कि तुम यहाँ पर गेस्ट हो। अब गुशन चनलिंग को काम से रिलेटेड एक यूएसपी देता है जो देने के बाद यहाँ से चला जाता है। चंची इस बबल टी को देखकर कहने लगती है कि इसको लेने के लिए 2 घंटे लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। चंची इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में क्यूरियस हो रही होती है तो चनलिंग कहती है कि हम सिर्फ नेबर्स हैं। वैसे भी उसने कहा था कि उसको ये फ्री मिली थी तो वो मुझे देने के लिए आ गया। ये कहते ही चनलिंग फौरन अपने रूम में चली जाती है। चंची रूम में जाती है तो चनलिंग की पूरी वार्डरोब की हालत बहुत खराब होती है। ये देखकर चंची वार्डरोब को ठीक करने लगती है तो इसको वार्डरोब में से गुशन का स्केच मिलता है जिसको देखने के बाद चंची समझ जाती है कि चनलिंग गुशन को पसंद करती है। चनलिंग जब इस यूएसबी ड्राइव को चेक करने लगती है तो इसको पासवर्ड लगा होता है। ये गुशन से यूएसबी ड्राइव का पासवर्ड पूछती है तो गुशन ये मैसेज देखने के बाद इग्नोर कर देता है। खुद आराम से कॉफी पीने लगता है। थोड़ा इंतजार करवाने के बाद गुशन चनलिंग से कहता है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है। तो चनलिंग इसको सुनाने के लिए ऊंची आवाज में कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब चनलिंग कुछ देर बाद गुशन के घर पर आकर कहती है कि मैंने इस यूएसबी ड्राइव में लिंग्यू के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कंपाइल कर दी है। ये यूएसबी ड्राइव गुशन को देने के बाद चनलिंग अपने घर वापस चली जाती है। अब गुशन जब यूएसबी चेक करने लगता है तो चनलिंग ने यूएसबी का पासवर्ड चेंज कर दिया होता है। गुशन अब डिफरेंट पासवर्ड्स ट्राई करता है और फाइनली यूएसबी खुल जाती है। चनलिंग ने इसका पासवर्ड बाबा सेट किया होता है। अगली सुबह गुशन को चुनैन की सुबह सुबह कॉल आती है जो कि इसको एक बैड न्यूज देता है। कुछ देर बाद गुशन चनलिंग के घर पर आता है और कहने लगता है कि तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, तुम्हें मेरे साथ बीजिंग जाना है। चनलिंग जाने से इनकार कर रही होती है लेकिन गुशन इसके बात सुने बगैर यहाँ से चला जाता है। अब चनलिंग और गुशन बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो गए होते हैं। चनलिंग गुशन से कहने लगती है कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है कि प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट 1 वाले भी इस मोमेंट पर लिंग्यू से बात करना चाहते हैं। गुशन कहता है कि तुम्हें लिंजी के कैरेक्टर को मजीद हाईलाइट करने पर फोकस करना चाहिए, बाकी चीजों की फिक्र नहीं करो। एक्चुअल में लिंग्यू एक मार्शल आर्ट आर्टिस्ट है और जियांग भी इसको इसलिए कॉन्टेक्ट करना चाह रहा है ताकि इनकी गेम लोगों में मजीद पॉपुलर हो सके। अब बीजिंग चाहते हुए गुशन और चनलिंग लिंग्यू के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बारे में बात करते हुए चनलिंग अपना हाथ गुशन के बाजू पर रख देती है। गुशन को ये देखकर अच्छा लगता है तो चनलिंग कहने लगती है कि मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। अब ये दोनों लिंग्यू से बात करने के लिए आ गए होते हैं। चनलिंग लिंग्यू से कहते हैं कि हमने आपको पहले भी कांटेक्ट किया था हीरोज पाथ गेम के कैरेक्टर के लिए साथ में काम करने के लिए। लिंग्यू कहती है कि मुझे आपकी गेम का कैरेक्टर बहुत पसंद आया लेकिन आपकी कंपनी से पहले ही मुझे कोई कांटेक्ट कर चुका है और उनकी ऑफर भी काफी अच्छी है। अब लिंग्यू के टीम मेंबर हाउ के पाँव में मोच आ गई होती है। इसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब ये लड़का लिंग्यू से कहने लगता है कि क्या तुम्हारा कोई असिस्टेंट नहीं है। तो लिंग्यू कहती है कि मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है, ये तो मेरा दोस्त था जो कि मेरी मदद करने के लिए आ गया। ये सुनते ही चनलिंग गुशन को धक्का देते हुए कहती है कि ये तेजी करना जानता है। अब गुशन लिंग्यू के साथ परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है और ये करते हुए लिंग्यू से कह रहा होता है कि क्या तुम हमें एक और चांस नहीं दे सकती। लिंग्यू कहती है कि अगर तुम मेरे साथ ही सही से परफॉर्म कर पाए तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। गुशन ये काफी अच्छे से परफॉर्म करता है। अब ब्रेक में गुशन नोटिस करता है कि लिंग्यू की वाटर बोतल के साथ एक गन वाली की चेन लटकी होती है। चनलिंग गुशन के पास आती है तो गुशन कहता है कि आज गेम में लिमिटेड एडिशन इक्विपमेंट आने वाले हैं। चनलिंग कहती है कि तुम्हें अभी भी गेम की पड़ी हुई है। इतने में लिंग्यू कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है तो हम थोड़ी देर बाद ये स्टार्ट करते हैं। ये कहकर लिंग्यू चली जाती है। अब गुशन और चनलिंग इसके पीछे आते हैं तो लिंग्यू को भी गेम्स खेलना पसंद होती है। चनलिंग कहती है कि ये स्कोर अचीव करना आसान तो नहीं है। तो लिंग्यू कहती है कि सीजन खत्म होने वाला है तो मैं ये स्कोर जरूर हासिल करके रहूंगी। चनलिंग कहती है कि क्यों ना हम दोनों भी तुम्हें ज्वाइन कर लें। लिंग्यू इसके लिए फौरन मान जाती है। अब ये तीनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं। गेम में गुशन और चनलिंग के कोऑर्डिनेशन को देखकर लिंग्यू कहने लगती है कि तुम दोनों रेगुलरली एक दूसरे के साथ गेम खेलते हो। गुशन तो हाँ कहता है लेकिन चनलिंग कहती है कि नहीं। इनके इस जवाब को सुनकर लिंग्यू हंसने लगती है। मैच के बाद के दोनों अपनी गेम के बारे में लिंग्यू को बताने लगते हैं। चनलिंग लिंग्यू को
कन्विंस करने के लिए कहने लगती है कि हम लोग ट्रिपल ए गेम्स पर काम कर रहे हैं, किसी को भी भरोसा नहीं है कि हम ये काम कर पाएंगे और हमें फ्यूचर में भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें किसी भी बात की परवाह नहीं क्योंकि हमें यकीन है कि हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। गुशन को चलने की बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होता है और चलने को सुनते हुए गुशन को याद आने लगता है कि इसने शुरुआत में ट्रिपल ए गेम के बारे में लोगों को कन्विंस करने में कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। गुशन चलने से कहता है कि तुमने ये लाइन क्यों कही कि चाहे मिलियन लोग अगेंस्ट हो लेकिन मैं तो इसी पर काम करूंगी। चलने कहती है क्योंकि हीरोज पाथ को यही लाइन सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करती है। गुशन को सुनकर बहुत खुशी होती है, कहने लगता है कि तुम ठीक कह रही हो, यही वो लाइन है जो मैं अपनी गेम के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। इसके बाद जब ये दोनों लंच के लिए आते हैं तो चनलिंग को एक मैसेज आता है। चनलिंग मैसेज पढ़कर कहने लगती है कि लिंग्यू हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। ये सुनकर चनलिंग को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और इसी खुशी में चनलिंग गुशन को हक करती है। गुशन चनलिंग को इस तरह से देखकर शौक में दिखाई दे रहा होता है। अब जब चनलिंग यहाँ से जाने लगती है तो गुशन कहता है कि मुझे एक लड़की के लिए गिफ्ट खरीदना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। चनलिंग पूछने लगती है कि उस लड़की की पसंद क्या है, क्या उसको ज्वेलरी पसंद है, ये और भी दूसरी चीजों के नाम ले रही होती है। तो गुशन कहता है कि उसको ये सब चीजें पसंद नहीं है लेकिन वो बहुत क्यूट है। चनलिंग कहती है कि शायद तुम लिंग्यू के लिए गिफ्ट खरीदना चाह रहे हो। ये गुशन को एक वायरलेस कीबोर्ड दिखाती है। एक्चुअल में गुशन ने चनलिंग को ये कीबोर्ड ऑनलाइन देखते हुए देखा होता है। अब ये दोनों जब रात में घर पर आते हैं तो गुशन ने जो गिफ्ट ऑर्डर किया होता है वो आ भी किया होता है। चनलिंग को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता कि गुशन ने किसी और लड़की के लिए गिफ्ट खरीदा है। अब चनलिंग जब अपने घर जाने लगती है तो गुशन इसको रोकता है और इसको एक कीबोर्ड देते हुए कहता है कि दूसरा वाला हाफ प्राइस पर था तो ये तुम रख सकती हो। चनलिंग इसको कहती है कि लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये कहकर ये गुशन को वापस कर देती है। गुशन कहता है कि ये लड़कियों के लिए इसलिए मुझे सूट नहीं करेगा। चनलिंग जब इसको एक्सेप्ट कर लेती तो कहती है कि मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। तो गुशन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं क्योंकि तुमने बिजनेस ट्रिप पर काफी अच्छे से काम किया है, इसको मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। ये सुनकर चनलिंग इसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। घर पर आकर चनलिंग इस कीबोर्ड को ट्राई करते हुए कहती है कि ये कीबोर्ड कितना कूल है। चंची कहती है कि मैंने ऑनलाइन इसकी प्राइस चेक की थी, ये काफी एक्सपेंसिव था। चनलिंग कहती है कि हाँ गुशन ने ये मुझे दिया है। चंची कहती है कि गुशन तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। असल में गुशन ने दूसरा कीबोर्ड अपने लिए मंगवाया होता है जिसको देखकर ये बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। अगली सुबह बोर्ड मीटिंग होती है। पहले जियांग डायरेक्टर्स को अपनी गेम के बारे में बताता है। अब बारी आती गुशन की। अपनी गेम के बारे में बताने के बाद गुशन कहने लगता है कि शायद ये ट्रिपल ए गेम इतने पैसे ना कमा सके जितनी की जियांग की गेम कमा सकती है, लेकिन फिर भी हमें ये गेम डेवलप करनी चाहिए क्योंकि ये चाइना की पहली ट्रिपल ए गेम है और अगर आज तक कभी इस काम को किसी ने नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको अभी भी कोई नहीं कर सकता। गुशन इसके साथ ही बहुत इंस्पायरिंग बातें करता है जो उसको सुनकर यहाँ पर बैठे सभी लोग काफी इम्प्रेस होते हैं। अब वोटिंग स्टार्ट हो जाती है और तकरीबन सभी डायरेक्टर्स गुशन की गेम को सपोर्ट करते हैं। गुशन और उसकी टीम बहुत खुश दिखाई दे रही होती क्योंकि इनको गेम का बजट मिल गया होता है। चनलिंग भी गुशन के लिए बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। जियांग तो गुशन से हारने के बाद बहुत ही अपसेट दिखाई दे रहा होता है। अब ये चनलिंग को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहने लगता है कि द लव ब्रोकर हमारे डिपार्टमेंट का बेस्ट प्रोजेक्ट है, इसीलिए हमारी गेम के जो मेन कैरेक्टर्स है उनके पेट्स का काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। चनलिंग कहती है लेकिन मीटिंग तो 2 दिन में है। जियांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि शेड्यूल थोड़ा टाइट है लेकिन तुमने दोनों डिपार्टमेंट में ही काफी अच्छे से काम किया तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए कोई मसला होगा। ये सुनकर चनलिंग कहती है कि फिर मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। चनलिंग जब वापस आती तो हुंगजिया कहने लगती है कि क्या तुम्हें मिस्टर जियांग ने डांटा है। तो चनलिंग कहती है कि नहीं, मिस्टर जियांग ने मुझे डांटा नहीं बल्कि मुझे मेरा नेक्स्ट टास्क दिया है और ये भी कहा है कि मैं बाकी सबके साथ 9th बिजनेस यूनिट में काम करने का एक्सपीरियंस शेयर करूं। हुंगजिया कहती है कि तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए केयरफुल रहना होगा क्योंकि एक्चुअल में वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर तुम किस डिपार्टमेंट के साथ स्टैंड करती हो। मेरी मानो, जहाँ तक मैं मिस्टर जियांग को जानती हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए 9th बिजनेस यूनिट में काम करना छोड़ देना चाहिए। चनलिंग कहती है कि मुझे नहीं लगता ऐसा करने की जरूरत है, मिस्टर जियांग काफी ब्रॉड माइंडेड है। चनलिंग ऐसे ही अपने दोस्त से बात कर रही होती है कि गुशन भी यहाँ से गुजरता हुआ इसको देख लेता है। चनलिंग ऐसे ही हुंगजिया से बात कर रही होती है कि इसकी नजर गुशन पर पड़ती है। गुशन चनलिंग को अपने पास आने के लिए कहता है। चनलिंग इससे पूछती है कि तुम मेरे डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हो। तो गुशन कहता है कि कल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी इस जीत को, इसलिए तुम्हें भी आना होगा। जियांग इन दोनों को बात करते हुए देख लेता है। चनलिंग इसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन ये सब लोग रियल लाइफ CS खेलने के लिए आ जाते हैं। सूजन कहने लगता है कि
हमारे पास प्लेयर्स कम हैं, इसके साथ ही यहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती हैं जो कि इनकी टीम को ज्वाइन करना चाह रही होती हैं। जुनन की जैसे ही नजर इस लड़की पर पड़ती है तो ये इसको बहुत पसंद आती है। चन्नी भी जुनन को इस लड़की को इस तरह से देखते हुए देख लेती है। सूजन इनसे कुछ कहने वाला होता है कि जुनन इसका मुंह बंद करवा देता है और कहने लगता है कि हमें भी अपनी टीम में 2 ही प्लेयर्स की जरूरत है। ये लड़कियां इनके साथ टीम अप करने के लिए तैयार होती हैं। ये देखकर चंची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी सब लोग 2 टीम्स में डिवाइड हो रहे होते हैं खेलने के लिए। चिनलिंग और कुशन के पास रेड स्टिक ही होती है, लेकिन इसी लड़की की टक्कर चिनलिंग से होती है। चिनलिंग इसकी स्टिक उठाने में इसकी मदद करती है तो जुनन जैसे ही चिनलिंग के हाथ में ग्रीन कलर की स्टिक देखता है तो ये गुशन को भी आकर यही स्टिक पकड़ा देता है और गुशन के देखकर बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है कि सूजन, चंची और चिनलिंग एक ही टीम में हैं। गुशन को तो जुनन पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब गेम स्टार्ट हो जाती है। गेम की शुरुआत में ही गुशन और जुनन टीम अप करके सबसे पहले सूजन को एलिमिनेट करते हैं। गुशन चिनलिंग के पास आकर कहने लगता है कि तुम्हारे अलावा इस गेम में सभी न्यू कमर्स हैं। गुशन चंची को देखते हुए कहता है कि क्यों ना हम अपने टीममेट स्विच कर लें। चंची तो ऐसा करने के लिए फौरन मान जाती है। चिनलिंग कहती है कि तुम, तो गुशन कहता है कि क्यों, क्या तुम डर गई हो। इसी मोमेंट पर एपिसोड 13 खत्म हो जाती है।